मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। मुझे खुशी है कि आज इस बैठक में आप सबके बीच उपस्थित होकर के मुझे भी हर्ष हो रहा है। आज का संगम विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि एक तरफ यहाँ ज्ञान की शक्ति बैठी है और दूसरी तरफ महिला शक्ति बैठी है। ये इसलिए भी विशेष है, जब ज्ञान और शक्ति का मेल होता है तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर उठनी तय है और समाज बदलता है। और मुझे खुशी है कि यदि शिक्षा मजबूत है और महिलाएं सशक्त हैं तो साथियों, प्रदेश भी प्रगति की दौड़ पर पीछे नहीं रह सकता। इसी प्रकार आज यह बैठक आगामी बजट पर जो चर्चा के साथ साथ हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझा और सशक्त पहल है। साथियों, मुझे खुशी है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उनका संकल्प है विकसित भारत 2047। उनका सपना है, उनका संकल्प है कि भारत दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से काम कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद बहुत थोड़े समय में कितनी गति से भारत बदला है। ये आज हम सब की आंखों के सामने है, जिसकी चर्चा देश के 140 करोड़ लोग वो देख करके करते हैं कि भारत बदल रहा है। साथियों, उसी कड़ी में हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, हमने 24 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पंचकुला में हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च करवाया। और उसके ऊपर हमने पिछले दिनों यहीं गुरुग्राम के अंदर एक कार्यशाला भी की कि 2047 में हरियाणा क्या होगा, उसका विजन, उसकी सारी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे शिक्षाविद, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबुद्धजन जिन्होंने आकर के पूरा दिन उसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिए ताकि हम हरियाणा को 2047 का एक मजबूत हरियाणा, सशक्त हरियाणा, उसको हम खड़ा कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अंदर, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि हरियाणा भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। तो साथियों, हमने उस दिशा में मिलकर के काम करना है। आज जो ये पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए।
साथियों, हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको ये लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। साथियों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही भविष्य बनेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा का उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही ये संभव है। साथियों, मुझे भी खुशी है, हमारा मानना भी है कि आज के बच्चे कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी, खिलाड़ी और प्रशासक, राष्ट्र निर्माता उन्हीं में से ही बनते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। इसीलिए शिक्षा में किया गया हर निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है, ताकि राष्ट्र हमारा मजबूती से वो आगे बढ़े, आगे खड़ा हो। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में हमने शिक्षा जगत के साथ साथ 2025-26 को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श चर्चा हमने किया था। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। उस बैठक में आप सभी से जो हमारे पास महत्वपूर्ण सुझाव आए, 170 बहुमूल्य सुझाव उस बैठक के अंदर हमारे पास आए और इनमें से 63 सुझावों को हमने पिछले बजट में शामिल भी किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ बैठ कर के सुना भी है और लिखा भी है। हमारी अधिकारी, उच्च स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण आज यहाँ आपके इन बहुमूल्य सुझावों को उन्होंने सुना भी है और सुन करके उन सुझावों को लिखा भी है, ताकि इन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सकें। साथियों, आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष हमने 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया था और इसमें एक बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग भी हम कर चुके हैं, उसको खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मानुसंधान एवं अनुसंधान शौर्य में ये बस्ती है और इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, ये हमने पिछले बजट में सुझाव आया था और उस सुझाव को हमने इम्प्लीमेंट किया और 20 करोड़ रुपए का रिसर्च के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किया। और हमारे रंगा साहब बीच में बैठे हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको इस बात के लिए कहा भी, अभी हमारे वीसीस भी आपके बीच में बैठे हैं, उन्होंने इस सब रिसर्च को लेकर के MOU हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने किए हैं, ताकि इसका जो हमने कोर्स बनाया था उस कोर्स का लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को मिले। साथियों, अब तक 360 से अधिक
प्रोजेक्ट प्रपोजल्स उनकी प्राप्त भी हो चुकी है इस रिसर्च के लिए। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने के रूप में विकसित करने का संकल्प हमने लिया है। हमने, क्योंकि हर जिला के अंदर एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हो जिसके अंदर सब सुविधाएं वहां पर मिले, और ये 22 मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वर्ष 2026-27 में पूरी तरह से ये लागू हो जाएंगे। हमने इसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की स्पष्ट रूपरेखा हमने तैयार की है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी, मापीय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है ताकि उसका लाभ जन को मिले। साथियों, इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गत 28 जनवरी को पंचकुला में हमने एक नीव पोर्टल उसका भी शुभारंभ किया है। यह पोर्टल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो जो नीति निर्माण तथा संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करेगा। हमने नीव पोर्टल को चरणबद्ध और समावेशी ढंग से लागू करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, हमने पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों में हम लागू करने जा रहे हैं और इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तक, ये अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। आपके सुझाव के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण पहले वो शुरू भी की हैं। साथियों, इनमें आधुनिक मॉडल संस्कृत स्कूल, जिसकी मैंने चर्चा भी की है कि हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल, ताकि आजकल माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तभी वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का निर्णय किया, ताकि बच्चे सीबीएसई पैटर्न के अंदर अच्छी शिक्षा ले सकें और माँ बाप भी उनको वहाँ पर पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो टीचर्स इतने एक्सपर्ट हैं कि किस वो प्रक्रिया से निकल करके स्कूल के अंदर आते हैं। हमारे पास वो गुणवत्ता टीचर्स की है जो उनको उस लेवल के ऊपर उनकी पढ़ाई करा सकते हैं। साथियों, आपके सुझावों पर हमने जैसा कई विषयों को हमने शुरू किया है, इनमें जैसे दोहरी पाली में स्कूल संचालन जो डबल पैरी के हैं, हमने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि सिंगल पारी में स्कूल होना चाहिए और वहाँ पर देख करके कोई अन्य उसका एक्सटेंशन अलग से कोई स्कूल बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और स्टेम लैब की स्थापना भी की जा रही है और छात्रों को इसरो, डीआरडीओ जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं से जोड़ना, ये हमने इसके अंदर तय किया है। और इसके अलावा हमने बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के कार्यक्रम हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, जिसकी चर्चा भी की है, और उद्योग एवं अकादमी साझेदारी जैसी पहलों भी इसी सहभागिता का ही परिणाम है। हमने, क्योंकि हमारे जो पॉलिटेक्निकल्स हैं, आईटीआईज हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी एमओयू हमने साइन करवाए हैं, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी कंपनी हैं, वो बच्चों को प्लेसमेंट दे सकें। और बच्चे हमारे जा भी रहे हैं, जो अच्छे बच्चे वहाँ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बच्चों को प्लेसमेंट भी मिल रही है। और जिसका अभी जिक्र भी किया है कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ता इख्तियार करके, माँ बाप भी उसके अंदर क्योंकि सोचते थे कि बच्चा बाहर जाएगा, एक इस प्रकार का माइंडसेट बना हुआ है कि बाहर जाएगा तो वो अच्छा कमाई करेगा और हमें भी उसका लाभ होगा, परंतु गलत रास्ते से जब वो जाते हैं उसका नुकसान परिवार को भी होता है। उनको मालूम नहीं पड़ता कि डंकी रूट से जब वो जाते थे
डंकी रूट से कितना नुकसान बच्चे का भी होता था। कई बार तो बच्चा भी हाथ से निकल जाता था, पैसा भी चला जाता था, परंतु वो जिस सोच के आधार पर उसको भेजते थे, उस सोच को भी परिवार पूरा नहीं कर पाता था। उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे सामने भी खड़ी हो रही थी। उसको लेकर के हमने विधानसभा में, पिछले ही विधानसभा के अंदर हमने एक बिल भी लेकर के आए, और बिल हमने बनाया कि अगर कोई बाहर भेजने का काम करता है तो उसने हरियाणा सरकार के एक वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराएगा वो ये भी बताएगा कि इतने बच्चे मैंने बाहर प्लेसमेंट किया है। और उस आधार के ऊपर हमने एक विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार ने भी बनाया है, और उसके माध्यम से भी हम बच्चे का बाहर से हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे डिमांड्स भी लेते हैं, और डिमांड्स लेकर के हम बच्चों को यहाँ पर, उनको कोई ज़्यादा उनका खर्च नहीं होता, सिर्फ टिकट का खर्च होता है। भारत से जब वो जिस देश के अंदर प्लेसमेंट के लिए जाएगा, काम के लिए जाएगा, उसका उतना ही किराया लगेगा, बाकी उसका कोई पैसा नहीं लगता। उसको भी भेजने का हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को इस ऐसे रास्ते से बचाया जा सके। साथियों, हमारी इन पहलों का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, अनुसंधान और व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करना है। आज की शिक्षा को हमें रोजगारोन्मुख, कौशल आधारित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने होगा। साथियों, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्थक, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझावों को पूरी प्राथमिकता के साथ हम आगामी बजट में शामिल इनको किया जाएगा, और संसाधनों की कमी को भी कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक जमीनी स्थिति को बेहतर इसको समझते हैं। आपके सुझाव ही हमें बताते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में हमने आगे बढ़ना है। ये आपके सुझावों से हमें एक मार्ग मिलता है। साथियों, महिलाएं हमारे समाज की एक धुरी के रूप में काम करती हैं। यहाँ बैठी हमारी बहनें हरियाणा की आदि आबादी की आवाज़ की नीति और बजट से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे समाज में कहते हैं कि घर की लाडो मजबूत हो तो घर अपने आप मजबूत हो जाता है। ये हमारे समाज की संस्कृति में एक ये लोकती भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार महिलाओं को विकास की सशक्त साझेदार बनानी मानती है। साथियों, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक ये विषय नहीं है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, जब महिलाएं को अवसर मिलते हैं, जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ती, बल्कि पूरे समाज और पूरे प्रदेश की दिशा बदलने का वो काम करती हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो प्रदेश गति से आगे बढ़ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें हमारी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा में गति से काम भी कर रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण की अगर हम बात करें, पिछले 20 जनवरी 2025 को पंचकुला में आप सभी के साथ बजट 2025-26 के वो लेकर के विस्तृत विचार विमर्श भी हुआ था, और उस बैठक में मुझे अत्यंत प्रसन्नता, उपयोगी, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव आप लोगों से प्राप्त भी हुए थे। हमारे यहाँ एक बात भी बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा की अपनी एक शैली है बात करने की। जब हम गांव के अंदर जाते हैं
तो अपने तरीके से वो बात को बोलते हैं। एक कहावत भी है कि घर की बात घर की गृहिणी ही सबसे अच्छे से जानती है। घर की बात घर की गृहिणी ही सबसे अच्छे तरीके से जानती है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले वर्ष 85 सुझावों में से 39 सुझाव अपने बजट 2025-26 में वो शामिल किए थे, जो आप बहनों के द्वारा सुझाव आए थे। बजट 2025-26 में हमने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2101 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान हमने किया था। और मुझे खुशी है कि इसमें अब तक हमने 975 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि हम इसके ऊपर खर्च भी कर चुके हैं। साथियों, महिला कल्याण और आपके आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए हमने 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना वो भी शुरू की है। हमने अपने बजट के अंदर जो बजट हमने संकल्प पत्र जो तय किया था, हमने 217 संकल्प उस संकल्प पत्र के अंदर लिए थे। और मुझे खुशी है कि सरकार इतनी गति से काम कर रही है कि 217 संकल्पों में से हमने 53 संकल्प पूरे कर दिए हैं। और जब ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा, इसमें 163 संकल्प और जुड़ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम जो बात बोलते हैं उस बात को धरातल पर उतारने का काम हमारी पूरी सरकार मनोयोग से काम करते हुए वो जन के हित में उसको काम करती है। साथियों, और इसी प्रकार हमने किशोरी योजना को प्रदेश के सभी जिलों में भी उसको लागू किया है, ताकि हमारी बेटियां स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बन सकें। साथियों, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षित आवास की आवश्यकता को हमने ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण भी किया गया है। वहीं पर हम महिला स्वयं सहायता समूह की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने सरकारी संस्थानों में चल रही कैंटीनों का 1/3 टेंडर हमने इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला बहनों को देने का काम हमने किया है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में बदला जा रहा है। और इससे माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाएं भी वहां मिलती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सभी उपलब्धियों में आप सभी के अनुभव, सुझाव और सहभागिता की अहम भूमिका रही है। साथियों, पिछले बजट की सफलता आपके सार्थक परामर्श का ही ये परिणाम है। मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी के बीच इतनी देर तक यहाँ बैठा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इंतज़ार भी किया है। और आज क्योंकि कई कार्यक्रम थे, हमें पहले तो अलग अलग ये 2 कार्यक्रम हमने रखे थे, परंतु फिर समय के अभाव के कारण मैंने कहा कि इसको क्लब कर दिया जाए, एक ही कार्यक्रम कर दिया जाए, क्योंकि कई कार्यक्रम आज यहीं गुरुग्राम में सुबह 9 बजे से चल रहे हैं। हर घंटे में एक अलग कार्यक्रम था। और फिर भी मैं टाइम को बड़ा कवर किया है कि आधा घंटा लेट आपके बीच में पहुंचाऊं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं कि आपने आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, परंतु आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं। और इस बार आपके सुझावों की जो गुणवत्ता है, व्यवहारिकता है और दूरदर्शिता है, वो पिछले वर्ष से और अच्छी होगी, बेहतर होगी, जिसका लाभ हमें मिलेगा। मैंने आप सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना भी है। जैसा मैंने कहा है कि हमारी पूरी टीम, जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, वो सब आपकी एक एक बात को सुना भी है, उसको नोट भी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा और महिलाओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसके लिए हम खुल करके इन बजट को देने का काम करेंगे। मैं केवल आपसे ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आने वाले अगले 8-10 दिन के अंदर, जैसा अभी मंच से भी बोला गया है, कि आपके टेबल के ऊपर एक QR कोड जो हमने AI बेस्ड जो चैट बॉक्स वो लॉन्च किया है,
उस चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव उसको जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप अलग से कहीं चर्चा करते हैं, कहीं सोसाइटीज़ के अंदर बैठ करके आप बातचीत करते हैं, वहाँ से कोई अच्छे सुझाव निकल करके आते हैं, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप उन सुझावों को भी इसके अंदर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिल सके। और साथियों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आप विधानसभा बजट 2026-27 जब, क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हूँ और वित्त मंत्री के नाते बजट मुझे प्रस्तुत करना होता है, जब मैं बजट प्रस्तुत करूँगा तो आप इसको अवश्य देखें, मेरा ये आग्रह है। जिस दिन बजट हम प्रस्तुत करें उसको आप अवश्य देखें। आपको ये लगेगा, आप ये महसूस करेंगे कि हमने जो सुझाव दिए थे वो सुझाव इसके अंदर शामिल हुए हैं। और साथियों, मैं एक और बात निमंत्रण भी आप लोगों को देना चाहूँगा, जिन हमारे महानुभाव के सुझाव इसके अंदर शामिल हो गए उनको बाकायदा हम निमंत्रण दे करके विधानसभा की गैलरी में बैठा करके उनको सुनाएंगे, ताकि ये सुझाव उनके जो आए हैं वो कितना लाभ वो हरियाणा के लोगों को उसका मिला है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस बात के साक्षी बन सकें कि हमने जो बात कही थी, जो वायदा किया था, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, ये पहली बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हो रहा है, और उसका कारण भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार बोलते हैं कि इस बजट के ऊपर एक एक पाई वो प्रदेश और देश के लोगों का हक है, और उनके वेलफेयर के अंदर ये खर्च होनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। आज मैं एक भारत विकास परिषद के एक आरोग्य केंद्र का वहाँ एक्सटेंशन भी था, और उसके अंदर मैं बात कर रहा था। जब सुबह 9 बजे मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर पूरे डॉक्टर्स और जो उसको सहयोग करने वाले लोग थे वो सब काफ़ी मात्रा के अंदर वहाँ उपस्थित थे। मैं वहाँ पर बात कर रहा था कि उन्होंने एक समाज हित के अंदर एक इतनी बड़ी संस्था के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ते दरों के ऊपर इलाज कर रहे हैं। साथियों, हमने पिछले बार जब बजट के अंदर सुझाव हमारे पास आए, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जीर्णोद्धार हम कर रहे हैं। और उसके अंदर क्योंकि जो आम व्यक्ति है वो बड़ा विश्वास सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर करता है कि मैं यहाँ इलाज कराऊं, मेरा सस्ते में इलाज होगा, मेरा पैसा खर्च नहीं होगा। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना, हरियाणा सरकार उसके साथ चिरायु योजना ऐड करके प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, जिससे कि एक वातावरण गरीब व्यक्ति का बदला है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 हर डिस्ट्रिक्ट पे एक हॉस्पिटल बनाने की बात कही है, परंतु 10 हॉस्पिटल हमने उस लेवल के खड़े कर दिए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है कि वहाँ पर जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में आम जन के लिए मिलनी शुरू हो गई हैं। हमने 10 हॉस्पिटल ऐसे खड़े कर दिए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खड़ा होगा। आने वाले समय के अंदर उनके ऊपर काम चल रहा है, 12 और हॉस्पिटल ऐसे खड़े हो जाएंगे। साथियों, पिछली बार हमें एक सुझाव दिया था कि जो गरीब व्यक्ति है, किसी को किडनी की कोई दिक्कत आ जाती है, डायलिसिस कराना पड़ता था। हर महीने उसको एक डायलिसिस के 25,000 30,000 रुपए खर्च आते थे। अगर 2 या 3 डायलिसिस वो कराता था तो उसके लगभग 1 लाख के करीब में खर्चा आ जाता था, 70-80 हजार रुपए उसका खर्चा आता था। परंतु हमने निर्णय किया अपने संकल्प पत्र के अंदर कि हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उन सब में डायलिसिस फ्री होगा। और जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आया, सबसे पहली जो साइन हमने किए, जो मेरे साइन फाइल के ऊपर सबसे पहले हुए, तो उसी फाइल के ऊपर साइन हुए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का डायलिसिस फ्री होगा।
किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। सरकार लगातार लोगों के हित में गति से काम कर रही है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो सुझाव हैं वो सुझाव आप लोगों के हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये सार्थक सिद्ध होंगे। बहुत आप लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, जो सुझाव छूट गए हैं क्योंकि समय के अभाव के कारण शायद सभी हमारे महानुभाव को बोलने का समय नहीं मिला होगा, क्योंकि जितने भी बोले हैं उनके अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। मैं चाहूँगा कि जिनको बोलने का समय भी नहीं मिला वो इस QR कोड को स्कैन करके इसके माध्यम से चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हम उन सुझावों को इसके अंदर अवश्य शामिल करेंगे। अंत में मैं इस बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में आपकी जो सक्रिय सहभागिता है, सकारात्मक सोच है और सहयोग के लिए आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।